नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 37+5 मंथ की हो चुकी है। अब इनके हाथ को हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता वो नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, साथ साथ में क्योंकि चौड़ाई भी है। और जब रेक्टेंगल होता है तो सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फेरेंज तो दिख नहीं रहा है, पर सेकंड है बड़ा, यानी कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। और सेकंड फेरेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है, तो कभी कभी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होंगे और कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड रखते होंगे ये। जब किसी व्यक्ति की ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना काफ़ी अच्छी पाई जाती है। उंगली आज बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। कैसा भी समय चलता हो, जीवन का आनंद जरूर लेते हैं ये लोग। और जेब में 50,000 और 50 लाख से रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली का सिरा देखिए आप, टिल्ट होता हुआ दिख रहा है, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो। ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी रहती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। इस हाथ में देखें तो यहाँ पर बहुत सारी लाइनें दिखती है। यहाँ पर ये लाइनें या फिर यहाँ पर हो, ऐसे लोगों को शेयर सट्टे में इंटरेस्ट जाता ही है। अब हर व्यक्ति कोई शेयर खरीदता है ऐसा नहीं। कोई कम्युनिटी के अंदर काम करेगा, कोई मैच में सट्टा लगाएगा, कोई बुलियन में सट्टा लगाएगा, पर किसी न किसी तरह शेयर सट्टे में इन लोगों का ध्यान जाता है, जाता है और जाता है। अगर कोई ग्रोसरी का व्यापारी या किराना व्यापारी है तो अनाज, ड्राई फ्रूट्स या फिर आप इलायची, लवंग, ये सारी चीज़ों के भी सट्टे करते हुए मैंने लोगों को देखा है। इवन वो जो तेल आता है एरंडा का, उनका भी सट्टा कर लेते हैं ये लोग। पर हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड का सट्टा करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन है तो जितनी मैंने सट्टे की लाइन बोली वो सारे में सारा करते होंगे, ऐसा नहीं होता। कोई एक जगह पर ध्यान जाता है उनका। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी लाइन है और बुद्ध पर्वत अपने आप में उभार है, तो ऐसे लोगों को सुंदरता मिलती है, दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं और वाणी एकदम मीठी होती है। ये एडवांटेज मिलता है। यहाँ पर यश साइन भी है इनके जीवन में, तो जीवन में यश भी अच्छा खासा प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। अब इनके हाथ में साइनें भी काफ़ी सुंदर सुंदर है। मुझे केवल एक जगह पर किंतु परंतु है, ये स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये स्क्वायर होगा तो मल्टीसिटी का काम होगा। अब क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक साइन तो यहाँ पर ही है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। एक ही फोटोग्राफ में इतनी सारी साइनें तो दिख रही है। और भी फोटोग्राफ्स है।
एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बाकी थी। इतनी सारी साइन है इनके हाथ में। और भी देखते हैं कोई फोटोग्राफ बचा है कि नहीं। हाँ, और है। एक यहाँ पर है। एक यहाँ पर भी है। तो साइन है तो भरपूर है इनके पास। पैसा तो अच्छा खासा जीवन में आता होगा इनके। इतनी सारी साइनों के धनी है ये। और यहाँ पर बुढ़ापे में बहुत कंफर्टेबल इनकम, 58 के बाद बहुत कंफर्टेबल इनकम इनको मिलेगी, बहुत कंफर्टेबल। सनलाइन कंफर्टेबल इनकम देती है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इनका स्क्वायर साइन देखने की कोशिश करते हैं, दिख रहा है कि नहीं नहीं पता चल रहा। यहाँ पर आभास हो रहा है। एक्चुअल में मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये फ़ोन यूज़ कीजिए, पर इनको पास वो सुविधा नहीं हो पाई। अगर वो सुविधा हो जाती तो और 4 चांद लग जाते थे। यहाँ पर देखिए, ये जो जीवन रेखा है ये कलर फ़ोटो में भी इतनी उत्तम तरीके से नहीं समझ में आ रही है। अगर वो फ़ोन होता तो बहुत स्पष्टता से समझ में आता था, बहुत ज़्यादा। और साइनों में भी कोई बड़ी साइन होगी तो वो भी रह जाती है, यानी किंतु परंतु में वस्तुएं चली जाती है। हमें ऐसे ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखें तो फोर्क बना हुआ है। ये फोर्क का मतलब है अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह रख पाते, एक या दो वाक्यों में सामने वाले के सामने अपनी बातों को रख पाते। इनमें समझाने की जो खासियत होती है वो ट्रिमेंडस होती है। और ये जो एक सर्टन एज के बाद, यहाँ शुरुआत में थोड़ा सा गुस्सा भी रहा होगा इनके जीवन में, क्योंकि इस तरह की लाइन है और ये शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। तो एक 30 के आसपास या 30-32 के आसपास इनके स्वभाव में अचानक बदलाव आया होगा। पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान गया होगा, कामुक भावना बढ़ गई होगी। और तीसरी चीज़ फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये 3 लक्षण इनमें पाए जाते हैं जब शनि पर्वत से शुरू होती है। और ये जो लाइन है, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखें तो यहाँ पर एक ब्रेक लग रहा है, यानी कोई टीनेज में कोई ऐसी घटना घटी होगी, उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे। और ये एज होगी लगभग 15-16 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन ब्रेक होते हुए दिख रही है। और उसके बाद ये काफ़ी सुंदर रूप से चल रही है। पर इसमें भी अगर माइंड लाइन को भी देखें तो ऐसे ऐसे चल रही है। तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने में ऐसे लोग वेवी टाइप के माइंड के होते हैं, यानी माइंड चेंज होता है इनका। ये एक माइनस पॉइंट होता है। और जब थोड़ा सा उभार हो, जैसे अभी देखिए, अभी वर्तमान में ये उभार है इसी एज के सामने,
तो ये प्रेशर देता है जीवन में, ये उभार। और यहाँ पर दबाव था तो ये भी प्रेशर देता है। और ये एज होगी 30 के पहले की, 30 के आसपास की। तो ये एक माइंड लाइन का ये माइनस पॉइंट तो है इनके हाथ में। पर उसके बाद बहुत काफ़ी स्मूथ माइंड लाइन बन रही है, बिना दबाव के ये रहेंगे जीवन में। अब देखिए यहाँ पर जीवन रेखा, इस फोटोग्राफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन रेखा, अगर इसको मोटे तौर पर देखें तो ऐसे बदलाव दिख रहे जीवन रेखा के। तो ये 4 बार जीवन में या तो घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे। तो 4 में से कोई ना कोई वस्तु होती है, पर उतनी एक्यूरेसी नहीं आती। वो जो स्पष्टता चाहिए वो यहाँ पर नज़र ही नहीं आती। ये माइनस पॉइंट होता है बाकी फ़ोनों में। अब देखिए, मैं अगर इसका भी सहारा लूँ, इस फोटोग्राफी, तो यहाँ पर भी समझ में नहीं आता। और अगर जीवन रेखा ना हो तो जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। अब ये माइंड लाइन तो मुझे दिख रही है, ये खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही है, पर उतनी स्पष्टता नहीं है जैसी चाहिए वैसी। तो योग्य निर्णय नहीं ले पाते, जजमेंट नहीं दे पाते कि ऐसा हुआ होगा। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि संघर्ष रहा होगा जीवन में, ये संघर्ष शो करती है अगर जीवन रेखा ना हो तो। और ये बदलाव तो दिख रहे, तो जीवन में 4 बार बदलाव आएंगे, जो मैंने बताया 3 में से कोई भी एक। देश बदलता है, शहर बदलता है या घर बदलता है। और ये 3 एकदम शुरुआत में ही ये वस्तु हुई होगी इनके द्वारा, ये यहाँ पर ही, ये इस तरह से जब चलती है लाइनें। और इसी पीरियड में अगर जीवन रेखा ना हो तो ये संघर्ष दिखाती है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। पर पता तो चले है कि नहीं जीवन रेखा, ये मर्ज हुई है कि नहीं है, ये भी पता नहीं चलता। तो ये एक माइनस पॉइंट है। खैर चलिए, अब ये 22 के आसपास इनके जीवन में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, और इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। और ये दूसरी लाइन है। तो 24 में इनकी शादी हुई। उसके बाद एक राहु रेखा मुझे 29 के आसपास दिख रही है, एक 31 के आसपास दिख रही है, और ये जीवन रेखा पूरी होकर ये अभी चल रही है। तो यहाँ पर ये 36 में राहु रेखा है। उसके बाद ये 42 में है, 46 में है, नहीं 42 के बाद 44, फिर 4 साल 46, फिर 48 में ऑफशूट है, और एक छोटी सी राहु रेखा 51 में भी है। फिर 63 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और 67 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर इसके बाद ये जीवन रेखा बन जाएगी इनकी एक सर्टन एज के बाद। पर इसका उद्गम स्थान ही पता नहीं चल रहा, तो मैं एज कैसे निकालूं? अब इसको अगर गिने, हम इसको 42 गिने, तो हो सकता है ये 41 के आसपास वापस कोई बदलाव आए इनके जीवन में। घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे। पर जो मेरा सब्जेक्ट रहता है कि ये जीवन रेखा है या नहीं यहाँ पर, वो पता नहीं चल रहा। बहुत बार मर्ज हो जाती है जीवन रेखा, तो जजमेंट नहीं लगा पाते। अगर संघर्षपूर्ण रहा होगा जीवन, तो यहाँ पर जीवन रेखा नहीं है। और यही चाल, जब जब जीवन रेखा है उस समय कोई काम चलता है। बाकी राहु रेखा का जजमेंट मैंने बता दिया। जब जब राहु रेखा आएगी उस समय डिप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग, आर्थिक नुकसान, ये सारी वस्तुएं जीवन में होगी। और फेट लाइन पर जब कट लगता है तो और ज़्यादा, जैसे अभी इनको इस लाइन ने काटा, ये 36 की थी, तो ये 1 साल भर की राहु रेखा है।
और यहाँ पर ये देखिए 37 में एक बहुत बड़ी रेखा ने काटा है, यानी बड़ा आर्थिक नुकसान इनको गया होगा। तो ये एक डिप्रेशन वाली स्थिति देती है, ये आर्थिक नुकसान बढ़ा देती है। ये इतना राहु रेखा आप इस तरह के फिश साइन वालों के पास से बहुत ज़्यादा ले नहीं पाती, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है आर्थिक नुकसान देने की, पर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, ये ज़्यादा देती है। अब इनकी फेट लाइन पर भी कट देखें तो एक 29 के आसपास भी दिख रहा है कट, एक उसके पहले भी कट दिख रहा है। ये पीरियड होगा 29 और 3-4 साल पहले, 3 साल पहले, नहीं 26-27 के आसपास। फिर ये कट अभी वर्तमान पीरियड का, और उसके बाद भी छोटे छोटे कट है ही है, और ये वापस बड़ा कट आएगा। और ये एज होगी उस समय इनकी 41 के आसपास। तो जो मैंने 42 की राहु रेखा बताई, तो हो सकता है वो 41 में हो, एक आध साल प्लस माइनस पामिस्ट्री में चलता है। और उसके बाद एक कट यहाँ पर लगेगा 51 में, और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। 54-55 में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं, धन रेखा पर क्या दिखता है। देखिए यहाँ पर फेट लाइन में कोई प्रॉब्लम अप टू 36 तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, पर यहाँ से इसको हम यव साइन माने या फिश साइन माने, अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी इनके जीवन में और एक्सरसाइज चालू की होगी तो इसे फिश मान सकते हैं। हाँ, इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है कि इसको यव साइन माने, क्योंकि मैंने इनसे कंफर्म भी किया। जब ये इस तरह की स्थिति दिखती है और फोटोग्राफ में कहीं ना कहीं किंतु परंतु लगता है, तो कहीं ना कहीं कंफर्म करने की कोशिश करता। वो जीवन रेखा का भी याद था कि कंफर्म करो, पर वो पूछना रह गया। और ये पीरियड इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा अगर ये फिश साइन होगी तो। और ये पीरियड होगा लगभग 38.5 तक या 38 तक, 38 तक। पर जो छोटे छोटे उसके बाद आर्थिक नुकसान जाएंगे, और यहाँ तक 41 या 42 तक आर्थिक नुकसान इनको लगेंगे। और इस मछली के पूरे होने के बाद ये इस तरह की कंप्लीट धन रेखा नहीं है, इतनी सुंदर धन रेखा नहीं है। अब साइनें अच्छी है तो ग्रोथ तो रहेगी, पर एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा इनका अप टू इस पीरियड तक। ये पीरियड रहेगा इनके जीवन में लगभग 46 तक या 45 तक। यहाँ तक एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा तो टर्नओवर कम होगा इनका। और ये जो धन रेखा शुरू होगी ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी। ये नया व्यवसाय करेंगे, और ये लगभग 47 के आसपास ये कोई नया व्यवसाय करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। और उसके पहले भी ग्रोथ वाली लाइनें हैं, पर वही बताया ना कि कहीं ना कहीं अगर आपका हाथ अच्छा है और वो जो फ़ोन होता है उसकी जो क्लियरिटी आती है वो क्लास आती है, यानी एक एक बारीक वस्तुओं को पकड़ में आती है। और यहाँ से एक और व्यवसाय इनका चालू होगा, पर ये लाइन कैसी है वो समझ में नहीं आ रहा है। इससे और एक व्यवसाय चालू होगा तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी इनको, और यहाँ से भी ग्रोथ इनको मिलना चालू हो जाएगा। पर इतने पीरियड में कहीं ना कहीं 38 से लेकर एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा तो ग्रोथ कम होगा। यानी जहाँ पर 10 व्यक्तियों से काम होता होगा वहाँ इनको 25 आदमी लगाने पड़ेंगे उसी काम के लिए। एक्सपेंस बढ़ते जाएगा, और जो पैसे की बचने की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी ख़राब है, पर एक्सपेंस तो दिख रहा है।
और ये देखिए, और ये इन्वेस्टमेंट का है, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो यहाँ तक, क्योंकि ये अगर फिश साइन होगी तो यहाँ तक तो ग्रोथ काफ़ी उत्तम रहेगी, पर इसके बाद ये इस पीरियड तक, इस पीरियड तक एक्सपेंस और ग्रोथ कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। और ये व्यवसाय जो करेंगे ये भी ग्रोथ देगा, और यहाँ से वापस ग्रोथ बहुत उत्तम तरीके से चालू होगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कमाए उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कमाएंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।